Bismillahirrahmanirrahim. Hope you all are doing well. In my last lectures, I discussed this formula, the sum if and sum ifs with you separately in my two videos. Today I found another practical example. I think I must have to share it with you. तो यहाँ मेरे पास बेसिकली दोनों के एक मैं कंबाइन वीडियो बनाने लगा हूँ क्योंकि मेरे पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जिसे अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि सामिफ में और सामिफ्स में बिल्कुल मतलब ये कंपैरेटिवली आपके सामने मैं ये फार्मूला यूज़ करने लगा हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ ये प्रैक्टिस करिएगा अपनी एक्सेल शीट ओपन करके। इसका डेफिनेशन ये यहाँ रेड टेक्स्ट में लिखी हुई है सामिफ और सामिफ्स की। तो अभी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि बेसिकली सामिफ मीन्स के इफ वी वांट टू सम a particular range like this, okay, then based on a single criteria, तो हम उसके लिए सम इफ का फंक्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं अपनी इस पूरी रेंज में से ये देखना चाह रहा हूँ कि एप्पल्स का सम कितना होगा या सपोज ऑरेंजेस का सम कितना होगा या लेमन का सम कितना होगा, तो उसके लिए मैं सम इफ यूज करूंगा बिकॉज इट हैज अ सिंगल क्राइटेरिया बेसिकली। और सिमिलरली कि अगर मुझे अपनी इसी रेंज को सम करवाना है लेकिन मेरे पास मोर देन वन क्राइटेरिया है, टू क्राइटेरिया है सपोज, तो इसमें मैं क्या करूंगा कि मुझे सम इफ्स का फंक्शन यूज करना होगा। मतलब दीज आर जस्ट सिमिलर, जस्ट इक्वल। इसमें होगा क्या कि हम क्राइटेरिया मल्टीपल अगर ऐड करना होगी तो हम सम इफ का फंक्शन यूज करेंगे। अभी हमारे पास क्राइटेरिया मल्टीपल क्या हो सकता है कि फॉर इंस्टेंस आई वांट टू सम दिस रेंज और मैं उसमें क्राइटेरिया ये रखता हूँ कि मुझे एप्पल्स को सम करवाना है और एप्पल्स मुझे जस्ट वो वाले सम करवाने हैं जो कि फ्लोरिडा के एप्पल्स हैं, उनके टाइप फ्लोरिडा के हैं, ठीक है, रफ नहीं, नेवल नहीं, लेडी फिंगर नहीं। तो मुझे फ्लोरिडा के एप्पल्स को सम करवाना है तो उसके लिए जाहिर है मुझे टू क्राइटेरिया यूज करने पड़ेंगे। एक तो मुझे एप्पल्स को ओनली सम करवाना है, देन मुझे फ्लोरिडा के एप्पल्स को सम करवाना है सपोज। तो हियर आई हैव टू क्राइटेरिया, सो मुझे सम इफ का फंक्शन यूज करना होगा। ओके, तो this is a good example, please repeat it and do practical with me. Okay, let's start. Okay, is equal to sum if, ठीक है। यहाँ सबसे पहले वो मुझसे रेंज पूछ रहे हैं कि आपने किस रेंज में से अपना क्राइटेरिया फाइंड करना है, देन क्राइटेरिया आपका क्या है और सम रेंज आपकी कौन सी है। तो यहाँ मेरे पास सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा क्राइटेरिया मेरे पास ये है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये फ्रूट का नाम ऑरेंज लिखा हुआ है, ये मेरे पास क्राइटेरिया है, ठीक है। यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बेसिकली लगाई हुई है और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से डेटा वैलिडेशन से मैं जो भी सिलेक्ट करूंगा, एप्पल भी सिलेक्ट हो जाएगा, ऑरेंजेस या वट एवर जो मैं सिलेक्ट करूंगा ये मेरा क्राइटेरिया होगा। तो C17 बेसिकली मेरा क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले रेंज मुझे सिलेक्ट करनी है, दिस इज द रेंज बेसिकली जिसमें से अपना क्राइटेरिया मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, कॉमा उसके बाद वो पूछ रहा है क्राइटेरिया आपका क्या है, यानी कि इस रेंज में से आप क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहे हैं। तो मैं फाइंड आउट करवाना चाह रहा हूँ कि जो नेम लिखा है C17 में, क्राइटेरिया मेरा है C17, मतलब C17 सेल में जो भी नाम मैं लिखूं तो उसका वो उसको फाइंड करेगा, सॉरी उसको वो फाइंड करेगा इस रेंज में से और देन उसको सम करेगा। और सम का उसने मुझे बताया कि सम रेंज आपकी कौन सी है, तो सम रेंज, दिस इज द सम रेंज जो अभी मैंने सिलेक्ट की है। तो बेसिकली अभी वो इस रेंज में से ऑरेंज फाइंड करेगा और उसका सम करवा देगा। तो मैंने एंटर किया, यू कैन सी कि उसने ऑरेंज का सम कर दिया जो कि 60 सम है इसका। अभी सपोज ये देखें ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें से मैं ये मेरा क्राइटेरिया है और इसमें से अगर मैं ऑरेंज सिलेक्ट करता हूँ तो उसने जस्ट सॉरी एप्पल सेलेक्ट करता हूँ तो उसने एप्पल का सम करवा दिया है 150। ये था सम इफ। और सिमिलरली इन दिस वे अगर मुझे टू क्राइटेरिया यूज करने हैं कि एक तो मेरा फ्रूट ऑरेंजेस हो, देन वो फ्लोरिडा का ऑरेंजेस हो, तो उसके टाइप फ्लोरिडा हो, तो मुझे अब यहाँ ये वाले दो क्राइटेरिया यूज करने हैं, F17 एंड G17। तो सम इफ्स का फॉर्मूला यूज करूंगा, सम मैं उसी रेंज को करूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू सम इफ्स। ओके, वो पूछ रहा है सम रेंज, इसमें सबसे पहले हमने उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिसको हमने सम करवाना है। तो बेसिकली दिस इज द सम रेंज जिसको हमने सम करवाना है। और वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, आपकी क्राइटेरिया की रेंज कौन सी है, मतलब किस रेंज में से आपने क्राइटेरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले दिस इज माय क्राइटेरिया रेंज जिसमें से मैंने
फाइंड करवाने हैं कि एप्पल्स का सम करे। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट रेंज। ओके, वो पूछा है क्राइटेरिया आपका क्या है। तो सबसे पहले मेरा क्राइटेरिया है कि इस रेंज में से जो कि मैंने सिलेक्ट की है, मेरी फर्स्ट रेंज, इसमें से जस्ट ऑरेंजेस का सम करे। तो ऑरेंजेस की सेल में लिखा हुआ है मेरा क्राइटेरिया, या मुझे क्राइटेरिया देना है, ये F17 में लिखा हुआ है। तो F17, ओके, ये मेरा यहाँ तक सम इफ का फार्मूला हो गया। जबकि अभी मुझे इसका सेकंड क्राइटेरिया यूज करना है। तो उसके लिए वो कह रहा है कि अपना क्राइटेरिया रेंज टू सिलेक्ट करें कि आपने किस रेंज में से क्राइटेरिया टू को फाइंड करना है। तो दिस इज द रेंज जिसमें से मैंने क्राइटेरिया टू को फाइंड करवाना है। ठीक है, तो मैंने अपनी इस रेंज को सिलेक्ट किया। ओके, कॉमा लगाया, देन वो पूछा है क्राइटेरिया टू आपका क्या है, इस रेंज में से आप क्या फाइंड करवाना चाह रहे हैं। तो इस रेंज में से मैं फाइंड करवाना चाह रहा हूँ कि जस्ट वो ऑरेंजेस सम करे और फ्लोरिडा की ऑरेंजेस सम करे, मतलब मैं फ्लोरिडा फाइंड करवाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली क्राइटेरिया लिखा हुआ था मेरे G17 सेल में। सो G17 मैंने यहाँ सेलेक्ट किया कि G17 में जो भी वर्ड आए बेसिकली वो मेरा क्राइटेरिया होगा, और उसको वो सम करवाए इस रेंज में से फाइंड आउट करके। ओके, मैंने एंटर किया। यू कैन सी हियर द मैजिक ऑफ सम इफ्स फंक्शन, कि उसने ओरेंजेस का सम करवाया जो कि जस्ट फ्लोरिडा के जिसकी टाइप फ्लोरिडा है, और उसका सम है 20। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास दो क्राइटेरिया यूज हो गए हैं। Sum ifs function here not sum only the oranges but even filter out the oranges of Florida only। अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ एप्पल्स फ्लोरिडा के, तो कोई भी नहीं है। ठीक है, एप्पल्स फ्लोरिडा से कोई नहीं है, जबकि एप्पल्स यू कैन सी हियर कि एप्पल्स फूजी टाइप के हैं 50। ठीक है, सपोज यहाँ मैं फूजी सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसने इसका सम किया है। ठीक है, इन दोनों क्राइटेरिया से गेंस उसने सम करवा दिया और इसका सम है 50। यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सम इफ एंड सम इफ्स फंक्शन। ये मैंने एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो दिस इज अनदर गुड एग्जांपल, प्लीज डू इट प्रैक्टिकली at your end, and if you have any question please ask me in comments। और फर्दर आप जिस टॉपिक के बारे में चाह रहे हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं, प्लीज़ tell me in comments। I will make a separate video on that topic। So thank you so much।